So before I tell you that I am an image consultant, I'll tell you कि क्या होता है एक normal life में. What is the thing? Self doubt, less of confidence, okay, communication problem, behavioral issues, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, हम सब में होती है. Actually हम लोग accept नहीं करना चाहते. तो ये चीज़ जिस दिन आप accept कर लोगे, उस दिन automatically you will start understanding yourself. So these things which come ना, self doubt कि मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, सकती हूँ, नहीं सकती हूँ, communication gap, बात करें, छोड़ दो, नहीं करते, चले जाते हैं. So these are the things which pull us back. कहते हैं कि महिलाओं की पहचान उनके पिता या उनके हस्बैंड से होती है, लेकिन अगर वही महिला खुद निखर कर सामने आए और अपनी खुद की पहचान बनाए तो कमाल है ना. नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट का ये नया एपिसोड. आपको बता दें कि आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने बहुत सारे प्रोफेशन में अपना नाम कमाया है और हम कह सकते हैं कि वो कोई पहचान की मोहताज नहीं है. लगातार काफी सारे प्रोफेशन के साथ मैम जुड़ चुकी हैं. आपको मुलाकात करवाते हैं नवनीता बासु रनौत से. तो मैं बता दूं कि मैम न्यूज़ रीडर रह चुकी हैं, मैम एजुकेटर रह चुकी हैं, साथ ही साथ मैम इमेज कंसल्टेंट भी हैं. हम आपको बता दें कि लगातार इनका बैकग्राउंड, इनका चाइल्डहुड किस तरीके से बीता, बताना चाहेंगे कि मैम एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हैं. उनके जो हस्बैंड है वो भी कह सकते हैं कि सीनियर ऑफिशियल इन टी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर भी अपने सपनों को उड़ान दिया है उन्होंने. चलिए उनसे बातचीत करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे कि इमेज कंसल्टेंट. देखिए, अगर हमारे अंदर कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ हमें डेवलप करने हैं, हम कहते हैं ना कि रियल लाइफ और रियल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होता है. रियल लाइफ जो हम दिखाते हैं, लेकिन रियल लाइफ जो हम खुद हैं उसको डेवलप करते हैं, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, प्रेजेंटेबल दिखाते हैं, कम्युनिकेशंस हमारे जो है वो स्किल्स सारे डेवलप करते हैं. बहुत सारी चीज़ों पर ये ज़रूर से निर्भर करता है. सारी चीज़ों को लेकर आज बातचीत करेंगे. हम चाहेंगे कि आप अपनी जो चाइल्डहुड जर्नी थी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. किस तरीके से आपका बचपन बीता, किस तरीके से वो चाइल्डहुड जो स्वीट मेमोरीज हम कहते हैं वो किस तरह उसकी शुरुआत हुई. जी नमस्कार, मैं हूँ नवनीता. थैंक यू सो मच खबर समय फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एंड स्पीक अबाउट इमेज कंसल्टिंग. चाइल्डहुड अगर बात करें तो बहुत ही एक्साइटिंग चाइल्डहुड रहा है, बिकॉज फादर आर्मी में थे और हर 2 साल में हम लोगों को स्टेशन बदलना पड़ता था. वो भी एक एक्सपीरियंस है. जहाँ हम डिफरेंट स्कूल्स में जाते थे, वहाँ एडजस्टमेंट, न्यू फ्रेंड्स, एंड देन अगेन वी यूज टू पैक अप फ्रॉम देयर और फिर दूसरी जगह में जाना. तो ये भी एक एक्सपीरियंस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो. और धीरे धीरे वो चीज़ समझना कि कैसे हर स्टेशन का अलग अलग, हर कंटोनमेंट का अलग अलग तरीका होता है, कैसे क्या करना है. तो चाइल्डहुड बहुत ही एक्साइटिंग रहा. तो हम ये कह सकते हैं कि आप जहाँ जहाँ आपके फादर का ट्रांसफ़र होता रहा, वहाँ के कल्चर भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं डेवलप किया. हाँ, ये नेचुरल है. दिस इज़ वेरी नेचुरल कि आप जहाँ पे ट्रांसफ़र होगा वहाँ का कल्चर आप ऑटोमेटिकली आप अपने में इम्बाइब कर लेते हैं. एग्जैक्टली. सो वेरेवर विच एवर स्टेट इट इज़, आप वहाँ से अगर एक सुविनर भी लेते हैं तो वो स्टेट का सुविनर लेते हैं और साथ में कल्चर भी अडेप्ट करते हैं वहाँ पे. बिल्कुल. So it's really been a beautiful journey. The childhood journey was extremely innovative and very experiencing childhood. एग्जैक्टली. मैम, चाइल्डहुड के बारे में तो हमने बातचीत कर ली. एजुकेशन के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ आपसे, तो आपने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन और अपनी जो फर्दर स्टडीज़ हैं वो कहाँ से कंप्लीट किया मैम? Childhood studies were everywhere. We have army schools and केंद्र विद्यालय. एग्जैक्टली. So जहाँ पर एडमिशन्स के लिए लंबे लंबे कतार लगते थे, लेकिन कहीं ना कहीं. But yes, but we were always privileged. Exactly. As army people, we are always privileged because these are the privileges which is there. वो कोई हमसे ले नहीं सकता. Exactly. But हाँ, वो schools में हर जगह में हाँ change over होता है. But then it is fine. So education has been all at different places. Then last I finished my schooling from Dholakua, DPS. Army Public School Dholakua. Okay. And thereafter college from St. Bede's College Shimla. Okay. My graduation. और उसके बाद फिर माई पोस्ट ग्रेजुएशन इज़ फ्रॉम नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश. एंड उसके बाद मैंने किया है ऑल प्रोफेशनल स्टडीज़ एज एंड व्हेन मेरे प्रोफेशन में क्या ज़रूरत था, कैसे चाहिए था, तो उस तरह से मैंने प्रोफेशनल स्टडीज़ की हैं.
ओके तो मैम लाइक एजुकेशन में तो लगातार आपने, हम कह सकते हैं कि एक के बाद एक जितनी भी सीढ़ियाँ थी, जितने भी मुकाम थे, वो आपने हासिल किया। एंड आफ्टर दैट कहते हैं कि एक गर्ल की लाइफ में, एक लड़की की ज़िंदगी में स्टेजेस होते हैं। आफ्टर दैट मैरिज का स्टेज आता है। तो वो वाले फेज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके हस्बैंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से आपको उन्होंने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया? Marriage happened 27 years back. Okay. So that was definitely a beautiful moment, and it has been going on like that. Exactly. And my husband is a senior tea official Okay. in the tea industry. And from then on, Siliguri, in and around Siliguri, मेरा रहना रहा है, मतलब सिलीगुड़ी में and Duars में was the main area. So that is how from 1998 I am here. ओके तो सिलीगुड़ी से मैम काफ़ी कनेक्टेड है। देखिए, कहते हैं कि आप दुनिया के कहीं भी चले जाइए, लेकिन सिलीगुड़ी एक बहुत प्यारा सा शहर है। मैम, सिलीगुड़ी को लेकर आपने बताया कि सिलीगुड़ी या इन एंड अराउंड सिलीगुड़ी आप लगातार थे सिंस 1998। Yes. तो किस तरीके से ये शहर से आप जुड़ी हुई हो, कितना प्यार आप इस शहर से करते हैं? प्यार तो ऐसा बोल, ये मेरी नानी का घर है वैसे सिलीगुड़ी, बट देन बिकॉज ऑफ द वेदर वी सेटल डाउन। वेदर इतना अच्छा यहाँ का उस टाइम तो और भी ज़्यादा अच्छा होता था, तो हमने मेरे फादर ने डिसाइड किया कि यहीं पे सेटल डाउन करेंगे। सो दैट इज़ वाई वी सेटल डाउन इन सिलीगुड़ी। बट अदरवाइज अगर बोला जाए कि कहीं भी चले जाओ आप हफ्ते 10 दिन के लिए, बट वो लगता है कि नहीं, चलो वापस चलते हैं। It's like that. Exactly. So Siliguri has given me a lot in the sense because सिलीगुड़ी का डेवलपमेंट हमने देखा है from I must say that from 1998 मैंने डेवलपमेंट जो देखा है, in the past 10 years सिलीगुड़ी has really developed. But 1998 I was here, at that time I was new, and gradually like from 2001 it started like whatever started first in Siliguri. Okay. CCN, I was in CCN as a news reader, so वहाँ English and Hindi news जब start हुआ था, तो I was amongst the first batch. Okay. So ये मतलब एक ये शौक होता है कि अच्छा ये हो रहा है, चलो लेट्स गो। इट वाज लाइक दिस। तो मतलब आप में हमेशा ये था कि नहीं, अगर मैं कोई प्रोफेशन में जा रही हूँ तो मुझे कुछ वहाँ से सीखना है, कुछ वहाँ से करना है। मुझे जितना आपके पूरा प्रोफाइल पढ़ के मुझे लगा, देखिए क्योंकि ये आम बात नहीं होती। एक न्यूज़ रीडर अपने सारे गम को भुलाकर, अपने जितने भी प्रॉब्लम्स उसको भुलाकर कैमरे के सामने फेस करना, वो बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा भी मैं बता दूँ कि मैम एडुकेटर है, साथ ही साथ FM चैनल्स में भी मैम काम कर चुकी है। हाँ, सेम लाइक वंस इट वाज न्यूज़ रीडिंग, उसके बाद लाइक ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सिलीगुड़ी। आई मस्ट से कि इट वाज CCN न्यूज़ रीडिंग से फिर उसके बाद में आई वेंट इनटू लैंग्वेज ट्रेनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। आई वर्कड एज अ ट्रेनर। फिर जब FM इंट्रोड्यूस हुआ था सिलीगुड़ी में, सो आई वाज अमंग्स द फर्स्ट बैचेस। I was there in the first batch of radio jockeys. So that was basically interest. My profession was still going on, but then साथ में like I wanted to do something. So then it came to radio jockey. So it was like full time. सुबह से हम लोग शाम तक, doing everything as what happens as a radio jockey, Exactly. But it was so exciting. बहुत अच्छा time था वो. So then I joined school. Okay. A renowned school I joined as a teacher, and as a personality development trainer I have worked there. So these are the experiences that I have just gained because of my zeal and my interest, you can Exactly. मेरा भी यही सवाल है कि लाइक कैसे पॉसिबल हुआ मैम, लाइक एक महिला होना, उसके बाद पूरे घर को संभालना, एंड आफ्टर दैट इतने सारे प्रोफेशन को आप डेवलप करना। सिर्फ हम प्रोफेशन की मैं बात करूँगी तो शायद गलत होगा, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं कहीं भी जाते हैं, तो कैसे ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुआ, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? See, biggest support is the family. एग्जैक्टली। आप कुछ भी करना चाहो, आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो आई वॉज ऑलवेज इन एन ओपन फ्रेम, ओपन माइंड, ओपन फ्रेम कि ओके आई कैन एक्सप्लोर थिंग्स, क्या करना है नहीं करना है। तो इट वॉज लाइक माई ओन थाट्स। टुडे यू सी मी, आई मीन 30 years बैक, 40 years बैक आई वॉज इन दिस, आई हैड द सेम नेचर। ऐसा ही नेचर मेरा उस टाइम भी रहा है जो नेचर मेरा आज है। सो अगर मैंने इसको बरकरार रखा है, इसका मतलब कि मेरा सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। बिल्कुल। तो वो सपोर्ट जो है फैमिली का ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इफ यू हैव अ ओपन फ्रेम, सो व्हाट हैपेंस इज, आप करना चाहते हो तो ठीक है, एक्सप्लोर तो करो। सो मेरे को कभी क्या है, मेरे को कभी वो इट वाज नथिंग लाइक कि नहीं करो। इट वाज लाइक अच्छा एक्सप्लोर करना, ठीक है करो। इट वाज लाइक आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम डुआर्स इन इंटरसिटी, कम हियर, न्यूज़ रीडिंग करके मैं वापस जाती थी। वाह।
तो उसमें भी आप सोचिए कि उस टाइम पे मैं इंटरसिटी में जब ट्रैवल करती थी, हार्डली टी में लेडीज़ हैं जो उस टाइम इंटरसिटी में ज़्यादा ट्रैवल करती थी. एंड देयर वर वन और टू इवन टोल्ड मी कि अरे हाउ डू यू ट्रैवल इन दैट, और उसमें सीट कैसी होती है. अभी तो बहुत सारे कन्वीनियंट ऐसे हो चुके हैं, राइट? दैट वाज द कन्वीनियंट फॉर्म. एंड आज तो आई थिंक अपने प्राइवेट कार से ज्यादा तो ये सब चीजें ज्यादा बेटर है, बिकॉज ये ज्यादा जल्दी पहुंचा देती है. एग्जैक्टली मैम. आप ट्रैफिक जैम में नहीं फंसते हैं. तो ये सब अड़चने, आई वोंट से ये सब अड़चने थी, बट ये सब एक एक्सपीरियंस था कि ठीक है, आई ट्रैवल्ड इन इंटरसिटी, आई केम हियर, मैं न्यूज़ रीड करके वापस जाती थी. एंड दैट वाज इवन व्हेन आई स्टार्टेड आई मीन फुल टाइम वर्किंग ऑल्सो. तो मैं सैटरडेज को आई यूज्ड टू कम फ्रॉम देयर इंटरसिटी में, शाम को मैं उसमें जाती थी. सो गाड़ी हमेशा साथ में नहीं होती थी कि भाई गाड़ी आएगी लेकर जाएगी. तो इट वाज नॉट दैट cool. But for the past few years it has been like okay fine, I'm not in the intercity much. तो मतलब अभी बंद ही हो गया है जाना. But उस टाइम स्ट्रगल के टाइम पे that was the phase, so we faced it and then we went on. So it was like that. तो आप समझ सकते हैं कि जो चैलेंजेस आए उसको मैम ने चैलेंजेस नहीं समझा, उसको एक आप कह सकते हो कि खट्टी मीठी यादें अभी भी मैम संजोए उसको रख रही है. मैम बता रही है कि किस तरीके से डूअर से यहाँ पर पहुँचती थी, न्यूज़ रीडर के हिसाब से मैम यहाँ पर काम करती थी और काफ़ी कुछ मैम ने वहाँ से सीखा. मैं आपको दर्शकों को ये भी बता दूँ कि मैम, जैसे मैं आपको लगातार कह रही हूँ कि ये मुझे तो नहीं पता कि अगर मैं मैम के जगह पर होती तो शायद मैं ये कभी फुलफ़िल कर पाती, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें कि मैम ना फाइनलिस्ट भी रह चुकी है, हॉट मॉन्ट मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट 2025 में भी. तो मैम बात करें कि वहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत कहीं ना कहीं सुनहरा रहा होगा आपका एज अ फाइनलिस्ट. हॉट मॉन्ट इट वाज जस्ट बाय फ्लूक, सो आई सेड चलो let me just, in fact this is not the first time. Okay. I have been modeling ever since 1995 onwards. Okay. So मैंने गुवाहाटी से start किया था. So वहाँ पे I had won a few crowns. So that was like, it was my interest, but my father was like नहीं, get into a good profession, though modeling is also, but हमारे एक्चुअली क्या जो फैमिली में कल्चर नहीं होता कि वो कि मॉडलिंग कल्चर नहीं है, तो भाई ऑब्वियसली पेरेंट्स मना. तो मैंने कहा नहीं, कॉन्टेस्ट तो मैं ज्वाइन करूँगी. सो मैंने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया. आई वन ऑल्सो ओवर देयर एंड that time all Mumbai se those celebrities and all had come and also it was fun. So there on it started. So going in for contest is not the first time, though I have gone as in prelims also. मैं गई हूँ Mrs. India में, prelims में भी गई थी मैं glad rags में. So it's like चलता रहा है. तो दिस वन वाज लाइक दिस वाज द लास्ट वन. आई सेड नहीं, इसमें जाके और नहीं जाना है. तो अभी फाइनलिस्ट तक, व्हेन यू हैव ओनली 25 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो वहाँ तक मैंने किया है. उसके बाद मेरा ही डिसीजन था कि मैं आगे नहीं जाना चाहती, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इन्वेस्टमेंट ओवर देयर. सो उतना मैं आई डिडंट हैव दैट मच ऑफ टाइम एंड आई डिडंट वांट टू इन्वेस्ट सो मच फ्रॉम माय साइड कि अच्छा ठीक है टाइम है चलो. तो आई सेड ओके फाइन. तो but then it's fine, it's okay, like I mean life being in the finalist, it's fine. Exactly. तो देखिए लगातार आपने कन्वर्सेशन से ये तो ज़रूर समझ लिया है कि कहीं ना कहीं इतने सारे चीज़ों से जुड़ने का मैम की कम्युनिकेशन स्किल्स पर आप ध्यान दे सकते हैं. आप मैम के प्रेजेंटेबल जो भी लोगों के सामने मैम प्रेजेंट हो रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करते हैं. उसमें सबसे ज़रूरी है इमेज. जी हाँ, जो हम क्लिक करते हैं वो नहीं, पिक्चर नहीं, बल्कि जो हम क्रिएट करते हैं, जो हम खुद ब खुद सेल्फ डेवलप करते हैं, उस इमेज के बारे में हम बात कर रहे हैं. इमेज कंसल्टेंट मैम, आप अब इमेज कंसल्टेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं. सो हाउ दिस, ये पूरा किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से लोगों की लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है, अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे तो. राइट. सो बिफोर आई टेल यू दैट आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, आई विल टेल यू कि क्या होता है एक नॉर्मल लाइफ में. व्हाट इज़ द थिंग? सेल्फ डाउट, लेस ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, बिहेवियरल इश्यूज, ये सब चीज़ें बहुत होती है, हम सब में होती है. एक्चुअली हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं. तो ये चीज़ जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे, उस दिन ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ. सो दीज थिंग्स विच कम ना, सेल्फ डाउट कि मैं कर सकता हूँ नहीं सकता हूँ, सकती हूँ नहीं सकती हूँ, कम्युनिकेशन गैप, बात करें छोड़ दो, नहीं करते चले जाते. सो दीज आर द थिंग्स विच पुल अस बैक. तो हमें इस चीज़ को तोड़ के बाहर निकलना है. ठीक है, तो तोड़ के जब बाहर निकलते आप एटिकेट बोलो, बॉडी लैंग्वेज बोलो, एवरीथिंग फॉल्स इनटू दैट. सो सब कोई प्रॉब्लम रहती है. ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा बोलेगा नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड ऑल. नो, इट्स नॉट.
बिकॉज सब में ही कुछ ना कुछ रहता है. So this is the thing, you have to understand that first impression matters. Exactly. Now first impression matters, and first impression is not only about good looks. Good looks है, good looks नहीं है, it's okay, not an issue. But how you conduct yourself, how you speak about yourself, your communication, your behavior, everything comes into that. So this is how which builds up. So public speaking जो आप बोलते हैं, public speaking में क्या है? Public speaking में पहले ये सब चीज़ें बिल्ड करके आप अपने आप अपने आप बोलना शुरू स्पीक करना बोले अपने आप बोलना शुरू करेंगे. So this is the thing that has to develop. So first impression matters means I'll give you an example, like it's a closed, it's a suppose there's a meeting happen, एक meeting चल रही है, somebody enters from the door. So automatically सबकी नज़र उन पे जाती है, ठीक है. So उन्होंने कुछ बोला नहीं बोला, उन्होंने जस्ट उनके बॉडी के एक्शंस, बॉडी लैंग्वेज एंड द वे दैट पर्सन इज एंटरिंग द डोर, हाँ एंटरिंग द डोर, हाउ व्हाट इज ही डूइंग, हाउ इज ही स्टैंडिंग एंड ऑल, एवरीथिंग यू जस्ट एनालाइज. आप कोई भी देख रहा होगा तो वो एनालाइज कर लेते हैं. So this is what the thing is. In verbal communication, we can say that? Yes, everything. And the other thing is that that's the space I work. कि एक करेक्शन, दिस इज अ करेक्शन, सब में ही सब कुछ थोड़ा बहुत कम होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, उसको बैलेंस करना. आपके पास इनर स्ट्रेंथ्स हैं विच इज़ योर कॉन्फिडेंस, योर बिहेवियर एंड योर कम्युनिकेशन, and it has to balance with your outer appearance. Okay. So outer appearance is the way you dress up. So हर एक occasion के लिए आपको appropriately dress up होना है. It's not that you have to be always wearing branded clothes. It's not that. But you have to be appropriately dressed for an occasion. तो हम ये कहते हैं ना कि इससे कुछ भी नहीं कहा लेकिन बहुत कुछ कह के चला गया, तो ये भी हम कह सकते हैं कि एक अपीयरेंस, एक पर्सनालिटी भी बहुत मैटर करता है. उसको किस तरीके से डेवलप करना है वो भी लोग काफ़ी बार उसको देखकर भी जज कर लेते हैं हमें, तो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा. हाँ, बिकॉज ये आपको हर एक जगह में रिक्वायर्ड है. आपको घर में भी रिक्वायर्ड है. ऐसा नहीं है कि घर में मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पर्सनालिटी मेंटेन करने की, नहीं. आपकी पर्सनालिटी हर जगह पे मेंटेन करनी है. आप घर में हैं, आप बाहर काम कर रहे हैं, आप फील्ड में काम कर रहे हैं, जहाँ भी हैं, अप्रोप्रिएट आपको रहना है. ड्रेसिंग अप्रोप्रिएट, इमरजेंसी को छोड़ दीजिए, इमरजेंसी में हम लोग कुछ भी पहन के निकल सकते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट अदरवाइज अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड फॉर एन ओकेजन, प्लस हैविंग ऑल दीज थिंग्स बैलेंस्ड. मतलब आपके इनर स्ट्रेंथ्स जो है, आपका कम्युनिकेशन, आपका बिहेवियर, आपका बॉडी लैंग्वेज and your speaking power, everything has to be balanced with what you show outside. So जब ये balance create हो जाता है, that means you have come to know. किसी और को दिखाने के लिए हमको नहीं करना है, सबसे पहले हमें खुद को देखना है. बिल्कुल. वो आजकल तो रील का ज़माना है, लोग एक दूसरे को दिखाने का ज़्यादा वो कर रखते हैं, चैलेंजेस बात आ जाती है, कंपटीशंस की बात आ जाती है, लेकिन उसको इग्नोर करना है. राइट? नो, रील सी दैट अगेन यू नो दैट्स टेक्नोलॉजी और एडवांस कर रहा है, और इतने अच्छे अच्छे रील्स भी बन रहे हैं. तो येस, डेफिनेटली रील्स आई वुड से दैट इट्स नाइस टू वॉच. ऐसा नहीं है कि नहीं, कोई वॉच नहीं करता है, बट अच्छा है. बट देन वही है कि आपको अपने में, दूसरे को दिखाने से पहले, कुछ भी पर्सनल इश्यूज में अगर दूसरे को दिखाने से पहले आपको खुद को देखना है. यू शुड बी सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ. मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, आप घर से बाहर जैसे ही निकल रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा? अगर आप अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएटली आप ड्रेस्ड हैं एंड यू हैव ऑल द पॉजिटिव वाइब्स इन यू. सो ये पॉजिटिव वाइब्स डेवलप करनी पड़ती है. जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, पब्लिक स्पीकिंग जो है, ये आपको डेवलप करनी पड़ेंगी. तो हर किसी में हर चीज़ पूरी तरह नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी कम होती है, तो उसको हम बिल्डअप कर सकते हैं. दैट्स द थिंग. ओके. तो मैम, जब लोग आपसे बातचीत करते हैं ना, तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं? क्या कुछ आप उनमें जो है देखते हैं, उसके बाद उसको निखर कर सामने लाने की आप कोशिश करते हैं? क्या कुछ लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? किस तरीके से आप लोग कनेक्ट करते हैं आप लोगों से? बिल्कुल. सी, आई विल टेल यू द प्रॉब्लम प्लेसेस. लाइक सपोज यू हैव somebody who is not getting a promotion in his job or something. So promotion का एक ही फैक्टर नहीं होता. स्किल्स आपके मतलब जो आपका टेक्निकल स्किल्स है वही सिर्फ फैक्टर नहीं होता. Exactly. उसके साथ आपके सॉफ्ट स्किल्स भी होते हैं, आपके अपने बिहेवियरल स्किल्स भी होते हैं, सब कुछ होता है. सो दिस इज़ वन प्लेस. देन यू हैव सोशल सेटिंग्स में यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. सोशल सेटिंग मीन्स एनी सोशल गैदरिंग में आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है कि अच्छा नहीं ठीक है,
पुशिंग कि अच्छा मेरे को नहीं जाना है, उनको जाने दो, एंजाइटी उन्हें। काइंड ऑफ थोड़ा हाँ, बहुत, तो वो नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये नहीं है कि किसी एक को हो रहा है, ये सबको होता है। मैं जब आई विल टेल यू यूनिवर्सिटी इन शिमला, आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन एंड हमारे यूनिवर्सिटी में देयर वाज अ प्रोग्राम एंड आई स्टूड अप ऑन द स्टेज, आई हैड टू सिंग अ सॉन्ग जिसका मैंने प्रैक्टिस किया था। ओके ठीक है, मैंने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किया था, बट सी द फर्स्ट टाइम, Yeah. और यूनिवर्सिटी का गैदरिंग कैसा होता है, कितना ह्यूज होता है, ठीक है। सो एंड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस ऑल गैदरिंग, ऑडिटोरियम हाँ में। फुल ऑडिटोरियम, एंड एक गिटारिस्ट और एक मैं सिंगर, तो स्टेज पे जाके आई हैड टू सिंग अ सॉन्ग, उसका हमने बड़े अच्छे से प्रैक्टिस किया, तो फाइन किया, बट स्टेज पे पहुंच के the moment I stepped on the stage, my cheeks started shaking like this. my और किसी को goodness. पता नहीं चला, पर मुझे तो पता चल रहा है because I have to sing. So it started shaking. But then somehow, nicely, I finished the song and everything. And when I came out of the stage, I was like red absolutely. क्योंकि ये stage fright या whatever you say, सब में कहीं ना कहीं रहता है। तो वो फर्स्ट टाइम हमेशा एक पुश लगना ही चाहिए कि कहीं चलो भाई करो तो सही, क्या होगा ज्यादा से देखा ज्यादा। जाए। मेरा तो ऐसे भी हुआ है कि लाइक इंसिडेंट्स वेयर माय शू हैज ब्रोकन, मैं ऐसे ऐसे जगह में मेरा मतलब शू का स्ट्रैप टूट गया है, एंड देन सडनली आई वाज गेटिंग ऑन टू द व्हीकल एंड टूट गया, तो आई हैड टू जस्ट लिफ्ट माय शू एंड वॉक, इट्स फाइन, ठीक है। होता है, सभी के साथ होता उसमें डर जाने वाली बात क्या है, हो ही सकता है। थोड़ा So सा it's- लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। हाँ, कॉन्शियस हो ही सकते हैं, बट देन इट इज नेचुरल, और एवरीथिंग यू हैव टू टेक इट इन योर स्ट्राइड कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, और मेरे साथ हुआ है, हो सकता definitely. So it's just normal. you have to take everything in your stride and overcome that situation. So personality building is not only कि हम अपना बस image को सिर्फ एक ही तरह से सुधार सकते हैं, but हाँ, personality development होता है कि आप overall अपने personality पे काम करते हैं। Like women जो एक break ले लेते हैं, especially when they have a child and break ले लेते हैं, work से break लेके, and then they want to go back again, तो वो किसी में वो चीज़ नहीं आती कि oh my God I have to start back again, थोड़ा सा और, हाँ, थोड़ा सा और ब्रेक ले लेती हूँ, एंड मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स आई विल जॉइन बैक। सो ये सब जो हिचेस किस लिए होते हैं, ये सब हिचेस होते हैं बिकॉज योर कॉन्फिडेंस हैज़ गॉन लिटिल लो। सो वो कॉन्फिडेंस लो नहीं हुआ है, इफ़ यू हैव जस्ट हैड अ बेबी मीन्स योर कॉन्फिडेंस इज डबल, बिकॉज यू हैव हैड अ बेबी। सो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होना चाहिए, उसमें आप बैक सीट नहीं ले सकते कि मैं और थोड़ी देर वेट कर, तो अगर आपको करना है आप कर सकते हैं, करिए। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक दो अड़चने आएंगी, उसका ठीक हो जाएगा, बट वो अड़चने जो फेस करनी होती है ना, उससे हम लोग पीछे भाग जाते हैं, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट अभी धीरे धीरे द सोसाइटी इज बिकमिंग सच दैट दे वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स एंड दे वांट टू मूव आउट फ्रॉम देयर शेल एंड डू इट, तो इट्स नाइस। तो देखिए, मुझे नहीं पता कि आप मैम की बातों से कितना आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अब भी घर में बैठी हैं। सिर्फ महिलाओं के बारे में मैं कहूँगी तो शायद गलत होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टेज में नहीं जाना चाहते, जो स्कूल में कुछ प्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते, जो महिलाएं बाहर आकर काम नहीं करना चाहती, उनके पास बहुत कैपेबिलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैम ने बताया कि थोड़ा सा आपके पास कॉन्फिडेंस लो हो गया है। आप चाह रहे हैं कि अब क्या होगा, मुझे पता नहीं है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के आप असमंजस में हैं। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होने वाला है, या हो रहा है, जब आप मैम के ज़ुबान से खुद इतनी सारी बातें सुन रहे हैं। मैम, बात करें कि ये इमेज कंसल्टेंट, तो आपने किस तरीके से सोचा नहीं मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, ये प्रोफेशनल कोर्स जो है मुझे यहाँ से करना है? बिल्कुल। ओके, फर्स्ट लाइक इमेज कंसल्टिंग जो मैं करती हूँ, ये बेसिकली लाइक आई एम अ फ्रीलांस इमेज कंसल्टेंट। Okay. So I was associated with the renowned school over here as a personality development trainer, and thereafter like I've taken an off from there, and अभी मैं अपना freelance मैं workshops, I take workshops, I take personal consultation, जो मतलब कि there I have people जो मतलब सबके सामने नहीं बोलना चाहते हैं, वो मुझे अलग से बोलते हैं कि हमारा मतलब पर्सनालिटी हमारा थोड़ा सा इम्प्रूव करा दीजिए, एंड देन पर हमारा नाम नहीं लेना, इट्स फाइन, इट्स ओके। मेरे को आपका पर्सनालिटी ठीक करना है, तो उससे अगर आप नहीं बताना चाहते कि आपका नाम क्या है, तो इट्स ओके, नॉट एन इशू। अदरवाइज लाइक आई प्रेफर टेकिंग वर्कशॉप्स। वर्कशॉप में क्या होता है, एक तो इंटरेस्टिंग बहुत होता है, एंड देन यू हैव बहुत सारे एक्टिविटीज एंड गेम्स we can play,
एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई टेक अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, इमेज के वर्कशॉप्स में. एक तो एज एन इमेज कंसल्टेंट मैं बहुत सारे हैट्स पहन लेती हूँ. मतलब मैं एक वार्डरोब कंसल्टेंट भी हूँ, मैं एक पर्सनल शॉपर भी हूँ, मैं स्टाइलिंग ऑल्सो असिस्ट फैशन स्टाइलिस्ट, लाइक यू नो स्टाइलिंग प्रॉब्लम्स में. देन बिकॉज आई डील विद एवरीथिंग, बॉडी कौन से बॉडी शेप में कौन सा अच्छा लगेगा, कैसे कट्स अच्छे लगेंगे, कैसे डिज़ाइंस अच्छे लगेंगे. सो ऑल दीज मैटर. सो ये सब का वर्कशॉप में लेती हूँ तो इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ द थिंग इज लाइक दैट यू आस्क्ड कि how I came into this. So I was from the very beginning I was little tilted towards styling. तो मैं थोड़ी बहुत उस तरफ में थी पहले से. और एक ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई पूछ लेता है अच्छा ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, तो ये सब तो चलता ही रहता था. दैट वाज प्रीटी नॉर्मल. And image consulting, I was actually going through one of the magazines, Telegraph magazines, and उसमें मैं पढ़ रही थी. And right when I finished reading, मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन में I came to know कि मेरी एक फ्रेंड भी कर रही है. अच्छा. तो when I heard कि अच्छा my friend is also doing, तो I was very excited. I said I will also do. But then it was very interesting इसलिए क्योंकि already आप थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं एडवाइस कर रहे थे. बट एक प्रोफेशनल एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक एडवाइस आप नॉर्मली करो और एक प्रोफेशनल एडवाइस करो ना, देयर इज अ डिफरेंस. तो लोग प्रोफेशनल एडवाइस को ज़्यादा मानते हैं. चेंज हो जाता है लोगों का. उसको ज़्यादा मानते हैं. तो देन आई थॉट कि व्हाई नॉट डू इट. सो दैट इज़ हाउ आई डिड माई कोर्स एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उसके बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं दैट वी हैव टू डू. सो आई कंप्लीटेड द थिंग एंड इट वाज गुड. ओके मैम, आपने ICBI का उल्लेख किया है. सो ये किस तरीके से है, क्या इंस्टीट्यूट है, किस तरीके से वहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है, स्टूडेंट्स जो आते हैं उनको सिखाया जाता है वहाँ? ICBI is Image Consulting Business Institute. Okay. The head office is in Mumbai, and I've done from Mumbai itself. And they give out the training for image consulting and soft skills trainer. Okay. So anybody who is interested can avail this as a career. एक करियर अगर बनाना चाहते हैं वैसे भी ले सकते हैं, या फिर अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए भी. खुद के अगर डेवलपमेंट के लिए तब भी आप कर सकते हैं. इसका कोई एज लिमिट नहीं है. I mean, if you start at 20, if you can do at 30, 40, 50, 60, 70 आप कर सकते हैं. There is no age limit कि इतने एज तक ही करना है आपको. No. If you are 70 years old also and if you say that I want to develop myself, I want to develop my image and learn about it, you can very well take this course and do it. So and I have a special link for this. Okay. So you can just flash it over there, and once the link is taken, it's like anybody who is coming through that link will get special benefits also. ओके तो देखिए मैम ने यहाँ पर ह्यूज अनाउंसमेंट जो है वो भी कर दिया. तो ये पॉडकास्ट ना, मैं आपको शुरुआत से एक बात कह रही हूँ कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है. मैम ने बताया कि किस तरीके से आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, खुद के लिए भी ये कोर्स जो है ये ज़रूर से कर सकते हैं. yes, yes. मैम आपने बताया कि आप लोगों को पहले से एडवाइस देते आ रहे थे और अब आपने सोचा कि क्यों ना ये प्रोफेशन अडॉप्ट किया जाए, इसको एज अ प्रोफेशन, और फिर उसके बाद दिया जाए तो कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव लोगों का चेंज हो जाएगा. तो हम बात करें ड्रेसिंग सेंस जो है, हम लोग आजकल देख रहे हैं कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट ड्रेसिंग सेंस, राइट? तो क्या फैशन अब सिर्फ कपड़ों को देखकर ही हम इसको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, या फिर कपड़ों से परे भी हम अपनी सॉफ्ट स्किल्स के जो डेवलपमेंट है वो भी एक नया फैशन हम इसको कह सकते हैं? आपका क्या स्टैंड है इसको लेकर? See, fashion, if you talk about today's fashion, and fashion definitely advance कर रहा है, and so many different brands and so many, and you'll find इसमें भी अच्छा है उसमें भी अच्छा है, designs अलग अलग है, new designs coming up, so it's well and fine, absolutely. But the thing is that कि whatever is in fashion वो आपको सूट करेगा, ये important नहीं है. तो वो जो बारीकी होती है ना, जो उसको समझनी होती है कि ये अभी ये ट्रेंड में चल रहा है, बस ये मेरे पास होना चाहिए. सो उसमें जो वो बारीकी है, वो बारीकी को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ आपको सूट कर रही है, आपके फ्रेंड को सूट कर रही है, आपने उसको ऑर्डर कर दिया कि मेरे लिए भी ले आना. हाँ बिल्कुल. हाँ, तो ये अगर कर देंगे तो ये बहुत गलत होगा, बिकॉज आपके फ्रेंड का बॉडी शेप और आपका बॉडी शेप इज़ डिफरेंट. ठीक है, उसमें जो कट्स और उसमें जो लेंथ और उसमें जो अच्छा लगेगा शायद आप में नहीं अच्छा लगेगा. सो ये एक्सेप्टेंस वाली बात होती है. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट व्हाट इज नॉट लुकिंग गुड ऑन हर और हिम माइट जस्ट लुक गुड ऑन मी, और मेरे पे जो नहीं अच्छा लग रहा है वो दूसरे पे अच्छा लग रहा है. वो इट्स जस्ट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी शेप एंड योर
वे ऑफ कैरिंग द ड्रेस, दैट्स द थिंग। ये नहीं है कि ट्रेंड में आ गया तो सब में चलेगा, ऐसा नहीं है। दैट मीन्स ऐसा हो रहा है कि मैम जैसे आज आपने ये साड़ी पहना है, ये हो सकता है कि दैट डजंट सूट ऑन मी, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे हम बात करें, कंपटीशन करें, नहीं मुझे यही साड़ी चाहिए, मुझे यही पूरा गेटअप चाहिए, तो वो हो सकता है कि थोड़ा डिफ़र तो करेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरे ऊपर जज नहीं रहा हो, तो अपने हिसाब से खुद को ड्रेसिंग सेंस करना नहीं है। उसमें क्या होता है कि अगर आपको इफ ट्रूली रियली वांट कि मेरे को यही वाली साड़ी पहननी है, ऐसे ही पहनना है, तो देन यू हैव टू, अगर एट फर्स्ट इंस्टेंस आपको लग रहा है कि वो मुझे सूट नहीं कर रहा है, तो आपको सेकंड इंस्टेंस में अगर वही पहनना है, तो उसमें मतलब कि आपको थोड़ा बहुत अपने में चेंजेस इधर उधर से करने पड़ेंगे जिससे वो आपके ऊपर सूट करे, दैट इज डन। बट देन आई एम टॉकिंग इज जो भी आपके ट्रेंड में है वो इमीडिएटली आप अगर अपने क्लोजेट में ले आते हैं कि वो आपको सूट करेगा नहीं करेगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन, बिकॉज हर एक ट्रेंड में आया हुआ चीज़ आपको नहीं सूट कर सकता है, एंड हर एक ट्रेंड में चलता हुआ चीज़ आपको नहीं लेना चाहिए। दैट्स माई बिकॉज देयर इज एन अंडरस्टैंड, ये जो इमेज कंसल्टिंग इज जस्ट नॉट इमेज कंसल्टिंग, इट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनी थिंग्स विच कम इन बिटवीन। इट्स अ नाइस स्टडी विच इज़ वेरी हेल्पफुल, very helpful for any profession, anybody in any profession, and anybody opening a new like ज़्यादातर boutiques या whatever you want to open, उसमें भी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक फेज में ये ज़रूरी है। हर एक फील्ड में इमेज कंसल्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक फील्ड में। और अगर आप इसको एज द करियर लेते हैं तो करियर लेने से यू कैन वेयर मेनी डिफरेंट हैट्स। जैसे मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराती हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग में हूँ, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, ऑल दीज थिंग्स मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, मैंने इतने चीज़ें, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लाइक somebody can work as a fashion stylist, somebody can work as a wardrobe consultant also. जैसे मैं जो वर्कशॉप्स लेती हूँ वो डिफरेंट होते हैं, लाइक आई टेक बॉडी शेप वर्कशॉप, सो उसमें पूरा वही बताया जाएगा कि कैसे, कौन सा कट, कौन से ड्रेस का कट कैसे होता है, किस में अच्छा लगता है, ये सब, कौन से बॉडी शेप में वो अच्छा लगता है। लाइक इवन वार्डरोब कंसल्टेंट, सो हाउ यू प्लान योर वार्डरोब, सो लाइक आई हैव डन वार्डरोब कंसल्टिंग फॉर पीपल, सो उनका वार्डरोब प्लान करके देना कि अच्छा आपका वार्डरोब ऐसे होना चाहिए, सो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये देखिए एक बहुत वास्ट फील्ड है। मैम ने बताया कि मैम वर्कशॉप जो है वो कंडक्ट करवाना बहुत पसंद करती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों से मैम मिलती हैं, बातचीत करती है, बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है लोगों के बारे में, और उनको बहुत कुछ डेवलप करने का भी जो मौका है वो ज़रूर से एक सुनहरा अवसर आप कह सकते हो, वो ज़रूर से लोगों को देती है। मैम अगर कोई वर्कशॉप आपसे कंडक्ट करवाना चाहे, या फिर जिस कोर्स के बारे में आप लगातार कह रही हैं फ्रॉम ICBI, सो किस तरीके से आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? एनी ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर यू वांट टू शेयर? Yes, I have my number 9832031148. This is the number you can contact. And anybody who wants to take it as a career या learning अपने लिए लेना चाहते हैं, as a career करना चाहते हैं, if you want to know about it, I will have the link on my Instagram also. You can definitely click the link and directly talk at ICBI also. ओके मैम, प्रोफेशन से काफ़ी जुड़े हुए हैं आप, लगातार आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ तो बहुत सालों का वर्क एक्सपीरियंस है, लेकिन ये छोटे छोटे टाइम जब आप खुद के साथ बिताते हैं ना, तब आपके हॉबीज़ के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो छोटे छोटे टाइम में आप क्या करते हैं? थोड़े थोड़े टाइम में क्या ज़्यादा करना आप पसंद करते हैं? जी, हॉबीज़ में आई एम अ डॉग लवर, ओके, so I spend a lot of time with my dogs. Amazing. And उनका grooming, उनका salon treatment सब मैं ही करती हूँ. वाह, that's And great. I enjoy with them. Then I read books also. That is, I mean, I'm very fond of adventurous books. So मैं बहुत वैसे books पढ़ती हूँ. एंड आराम से एक है यू नो दैट बालकनी में बैठ के चाय पीना एंड थोड़ा सा गाना गाना, यू नो जस्ट कैजुअल सिंगिंग. सो ये सब मेरे शौक है, एंड मैंने ये शौक कभी बंद नहीं किए, अपने शौक मेरे हमेशा से रहे हैं. वही मैं कह रही हूँ ना, एक सपोर्ट होता है जो वो सपोर्ट हमेशा अच्छा फैमिली का रहे ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं. सो माई हस्बैंड हैड बीन ऑलवेज इनटू हिज वर्क ऑल द टाइम, इतना बिजी शेड्यूल रहता है. एंड बट देन लाइक हम लोगों ने टाइम अपना अपना डिवाइड करके रखा हुआ है कि कैसे क्या करना है, कब क्या करना है. सो वी हैव दैट अंडरस्टैंडिंग. सो इतना इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग कि भाई बहुत कुछ, देखिए स्ट्रगल सबके ज़िंदगी में आता है, हमने भी स्ट्रगल किया है. इवन माई हस्बैंड हैज स्ट्रगल, आई हैव ऑल्सो स्ट्रगल. सो इट्स लाइक स्ट्रगल सबकी ज़िंदगी में आता है, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती. सो जो नाम कमाया है किसने, वो अपने बलबूते पे कमाया है, मेहनत से कमाया है, और उसके लिए स्ट्रगल इज इम्पोर्टेंट. सो एवरीबडी हैज स्ट्रगल देयर ओन लाइफ.
So we have also, but then it has been nice. अच्छा जर्नी रहा है, and then support was always there. So that is what I say, that is very important. देखिए, खुद से प्यार करना तो हम सभी करते हैं, लेकिन बात करें कोई जीव जंतु या डॉग लवर, जैसे मैम ने मेंशन किया कि शी इज़ अ डॉग लवर, राइट? सो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी बहुत सारे जो क्वालिटीज़ है वो भी हम डेवलप कर सकते हैं। एक जीव जंतु को प्यार करना और कहीं ना कहीं उससे लगाव रखना, उसमें भी वी कैन डेवलप मैनी क्वालिटीज़। यस यस, बिकॉज जो बोलते हैं ना कि पेट्स का लव इज़ अनकंडीशनल लव, बिल्कुल। एंड ये एक्चुअली में अनकंडीशनल होता है। आप दरवाज़ा खोल के अंदर स्टेप भी नहीं कर पाओगे कि ये सब भाग के आ जाते हैं आपके पास। लोग, इंसान को आने में टाइम लगता है, लेकिन पेट्स को आने में टाइम नहीं लगता है। वो सबसे पहले होते हैं आपको ग्रीट करने के लिए। एंड व्हाट डू दे आस्क फॉर? थोड़ा सा केयर चाहिए, कुछ नहीं, प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए, थोड़ा केयर चाहिए, एंड थोड़ा सा प्यार चाहिए। तो इतना सही तो उन लोगों को चाहिए होता है। एंड टू द थिंग कि उन लोग, they are not going to live forever. That's very sad to even think, but then they are not going to live forever. Exactly. उनका तो लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। सो उतने लाइफ स्पैन में अगर हम कुछ अच्छा, अगर प्यार से हम अपने पेट्स को रख रहे हैं तो इट्स बहुत बड़ी बात है। अमेजिंग। तो देखिए, लगातार ये कन्वर्सेशन में ना, जब भी मैं मैम की बातें सुन रही हूँ, मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ जानने का मौका मिल रहा है। मैम, ये कन्वर्सेशन, ये पॉडकास्ट लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मैम, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सारे लोगों को? कोई पेरेंट्स ये देख रहा है, कोई फीमेल ये देख रही है जो कहीं ना कहीं स्टक हो गई है अपनी ज़िंदगी में, कोई बच्चा ये देख रहा है जो पर्सनालिटी डेवलप करना चाहता है, कोई हम कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो उन सभी को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जाते जाते इस पॉडकास्ट सीरीज के? Thank you so much when you're asking for it. See, message is very simple and straight कि छोटे से लेकर बड़े तक, अगर आप अपने आप को कहीं भी किसी भी मोमेंट में अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो रुकना नहीं है, चाहे वो आपकी एज कुछ भी हो, चाहे आप, और आजकल तो लाइक इवन इनकरेजमेंट बहुत अच्छा है बच्चों का, पहले भी था ऐसा नहीं है, बट मैं कह रही हूँ कि लाइक ठीक है, गो एंड डू दिस, गो एंड डू दिस। पेरेंट्स बहुत इन्वॉल्व हाँ, रहते हैं, तो बच्चों का भी है कि दे शुड कम आउट, दे शुड ऑलवेज कम आउट विद व्हाट दे वांट टू डू। जरूरी नहीं है कि हमेशा एक स्टडी के उसमें ही रहे, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, एंड अभी तो इतने फील्ड्स डेवलप हो गए हैं, अभी तो इतने फील्ड्स हैं कि बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं, इवन बड़े भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो रुकना नहीं है, व्हाट इज़ देयर अगर आप कर सकते हैं, अगर वो है चीज़, अच्छी चीज़ है, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। और पर्सनालिटी को डेवलप करना तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक पर्सनालिटी को डेवलप करने से आपकी हाफ ऑफ द थिंग्स इज सॉल्व्ड। एंड पर्सनालिटी डज नॉट मीन ओनली योर लुक्स, पर्सनालिटी मीन्स ओवरऑल पर्सनालिटी, जिसमें आपका कम्युनिकेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर and your public speaking, everything comes into that. So it's very important to develop your personality in any field. I mean, what I have been doing is for any field, any profession. आप कोई भी profession में बात करो, आपको you have to develop your personality. You have to have a good image. What I do is brand. I'm a brand consultant also. Okay. So brand consultant means not just like if I say that I am a brand myself, means what? कि मेरा खुद का अपना ब्रांड, मतलब मेरे वो नहीं है कि डिफरेंट ब्रांड्स के हैं तो वो पहन के मैं बैठ के हूँ एंड दैट इज ब्रांड। नो, माई सेल्फ, माई ब्रांड इमेज इज व्हाट, दैट आई मेक अप माई ब्रांड एज अ गुड पर्सनैलिटी. So that is my brand. So that is where I work and I help people to make a brand of themselves. So this is the thing. तो देखिए, बहुत सारी बातें निखर कर सामने आई, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जिसकी सचमुच सोसाइटी में आजकल ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमारे डेवलपमेंट होने चाहिए, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमारे अंदर क्या कुछ क्वालिटीज़ है जिसको डेवलप करने की भरपूर ज़रूरत है। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टुडे। और ये खबर समय का पॉडकास्ट का ये एपिसोड तो बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. Namaskar.